आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट सम विल गिव ₹244 एज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% इन 1.5 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, 40,000, 36,000, 32,000, 28,000। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है 244। ठीक है, तो इसमें बताना है कितना अमाउंट है जिसका सी आई और एस आई का डिफरेंस 244 आएगा 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट से 1.5 साल में कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के आंसर के थ्रू इसको समझते हैं, क्वेश्चन को भी आपको समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है जिसका एस आई और सी आई का डिफरेंस 244 आना चाहिए और 1.5 साल का टाइम है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो प्रिंसिपल को कुछ मान लेता हूँ पहले सॉल्यूशन में। इसमें 2-3 सॉल्यूशंस मैंने बताए। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेट दिया हुआ 10% और बात कर रहा है 1.5 साल की। ठीक है, टाइम पीरियड आप देखिए 1.5 साल की बात कर रहा है टाइम पीरियड, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली चल रहा है। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली चल रहा है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10% का आधा। 6 महीने का लिए लेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा 5% हो जाएगा। ठीक है, 10% का आधा 5% हाफ ईयरली। ठीक, 10% तो 1 साल के लिए लगेगा, 5% हाफ ईयर के लिए लगता है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ प्रिंसिपल 100 को, कि हमारा प्रिंसिपल 100 है। ठीक है, हालांकि मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि 5% का होता है फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट, क्या होता है 1/20 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1.5 साल की बात करें, मीन्स हमें कंपाउंडिंग 3 साल मतलब 3 बार करनी पड़ेगी, 3 साइकिल बनेगी 6-6 महीने की 1.5 साल में। तो आप 20 के क्यूब को आप मान सकते हैं, 20 का क्यूब होता है 8,000, है ना। तो आप प्रिंसिपल को 8,000 मान के भी चल सकते हैं, उसके आपका सोल्यूशन और ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे 100 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसमें 5% का लेना है, और जिस चीज़ का आपको नेट परसेंटेज चेंज पता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे 5% का 3 बार का पता है कि नेट परसेंटेज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो इसलिए मैं 100 मान लेता हूँ। आप 8,000 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/20। ठीक है, तो 1/20 होगा, 20 के क्यूब को आप प्रिंसिपल मान के करेंगे तो और जल्दी आपको सोल्यूशन आएगा। उस पर भी हम उस सॉल्यूशन की तरफ भी चलेंगे, वो फ्रैक्शन मेथड में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं 100 मान के करके आपको बताता हूँ कैसे 100 से मान के आप सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 100 मान के हम करेंगे। यहाँ पे देखिए 100 मैंने प्रिंसिपल माना है और 1.5 साल की बात करें तो 1.5 साल के लिए में 6 महीने 3 बार आते हैं। ठीक है, 6-6 महीने के 3 स्लॉट होते हैं। ये 6 महीना हो गया, ये 6 महीना मिलके 1 साल हुए। ठीक है, और ये 6 महीना 6 महीने मिलके 1.5 साल हुए। ठीक है, तो पहले साल में मैं बोलता हूँ अमाउंट A1 मिला पहले 6 महीने में, दूसरे 6 महीने में मिला A2 और तीसरे 6 महीने में मिला A3। ठीक है, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने के लिए लगाना है। ठीक है, 1 ईयर का नहीं लगाइएगा, 6 महीने का। तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%। 100 का 5% कितना होता है, 5। ठीक, 100 का 5% क्या होता है, 5 होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट में इसको ऐड करके यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआई का डिफरेंस निकालना है, एसआई का। ठीक है, सीआई और एसआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो मुझे यहाँ पे मतलब है सिर्फ सीआई की, तो यहाँ पे अमाउंट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 100 + 5 आप अमाउंट 1 लिखते हैं, 105। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है अमाउंट लिखने की। तो इसलिए मैंने अमाउंट A1, A2, A3 लिखे, क्योंकि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट से मतलब है। तो अभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो पहले 6 महीने में इसको मिला 5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, जैसे ही आपका अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, उसी तरीके से आपका सी आई भी 5% ही इंक्रीज होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चल रहा है। तो 5% हमें दिया हुआ है हाफ ईयरली का। अब हम निकालेंगे 5 का 5%। 5 का 5% कितना होता है, 0.25। ठीक है, 5/5 डिवाइड बाई 100 कितना हो, 0.25। अब आपका अगले साल का सी आई क्या हो जाएगा, 5 + 0.25। अगले साल का क्या हो गया सी आई, 5% बढ़ के 5.25 बढ़ा। उसी तरीके से 5.25 का 5% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 0.5125। ठीक है, 5.25 को 5 का परसेंट बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 5.5125। तो ये मेरा आ गया पहले साल का सी आई, पहले 6 महीने का सी आई, दूसरे 6 महीने का सी आई और तीसरे 6 महीने का सी आई। अब मेरे पास सी आई आ गया है।
ठीक है, तो हम सी आई टोटल कर लेते हैं, कितना सी आई है 15.7625। ठीक है, यहाँ पे सी आई और एस आई का डिफरेंस लिख रहे हैं तो इसलिए हम सी आई निकाल रहे हैं। तो 15.7625 हमारा सी आई आ गया है 1.5 साल का। अब हमें निकालना है एस आई 100 प्रिंसिपल पे। ठीक है, प्रिंसिपल जो हमने माना उसी पे आपको एस आई भी निकालना है, हमेशा ध्यान रखिए जो आप मानेंगे वैल्यू उसी पे आपको एस आई भी निकालना है। तो हमारे पहले 6 महीने के लिए एस आई 5 है, तो अगले 6 महीने के लिए क्या होगा एस आई, क्या 5.25 होगा? नहीं, क्योंकि एस आई हमेशा सेम रहता है, पहले 6 महीने में भी 5 रहेगा, दूसरे 6 महीने में 5 रहेगा और तीसरे 6 महीने में 5 होगा। तो 5 3 जा 15, या 3 बाय 5 ऐड करेंगे तो आपका तीनों 6 महीने का 5 5 5 15 एस आई हो गया। ठीक है, हमारा एस आई 15 हो गया, क्योंकि एस आई चेंज नहीं होता। पहले 1 साल में 10 हुआ और आज 6 महीने के लिए कितना हुआ, 5 ऐड कर दीजिए, 10 और 5 ऐसे भी आप समझ सकते हैं, नहीं तो 5 5 5। ठीक है, 15। अब हमें यहाँ देखना सी आई और एस आई का हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है। अब देखेंगे कि 0.7625 ये ऐसी कॉमन वैल्यू है कि आपको ये याद रहनी चाहिए कि सी आई और एस आई अगर आप 100 प्रिंसिपल मानते हैं, ठीक है, तो ये आपका हमेशा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ही जनरली ये क्वेश्चन 5 का 3 बार बहुत बार आता है, सी आई और एस आई का क्वेश्चन एसएससी में, ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स में, तो आपको याद रहना चाहिए 0.7625, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने अभी 100 मान के किया, क्योंकि ये वैल्यूज़ मेरे को याद है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत रिपीटेटिव परसेंटेज टर्म्स होता है 10%, 5%, तो इसके आपको ये 3 टर्म का तो याद ही होना चाहिए कि सी आई और एस आई का डिफरेंस 0.7625 आता है। ठीक है, तो सी आई और एस आई का मेरा 3 साइकिल्स का डिफरेंस आया है 0.7625 100 प्रिंसिपल पे। अब मैं इक्वेट करूँगा इसको 244 से। ठीक है, हमारा सी आई और एस आई का डिफरेंस इतना है और क्वेश्चन में दिया गया है 244, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.7625 यूनिट जो हमारी है उसको हम लिखेंगे 0.7625 यूनिट इज इक्वल टू 244। ठीक है, इससे या तो आप पहले 1 यूनिट निकाल लीजिए डायरेक्ट, आप हमारी 100 यूनिट निकाल लीजिए। तो 100 यूनिट मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो 100 यूनिट चाहिए होगी तो मैं इसमें क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ और 0.7625 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा, सॉरी। ठीक है, तो 0.7625 से डिवाइड करूँगा तो 0.7625 कैंसिल हो जाएगा इधर और बचेगा 100। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 100 अपॉन 0.7625 रहेगा, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप जब उसको 100 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 100 अपॉन 0.7625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 3200। ठीक, 32,000। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो अभी दूसरे मेथड की तरफ हम चलेंगे, फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, या आप रेशियो मेथड भी उसको कह सकते हैं। तो उस मेथड से इसको कैसे करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको 5% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 120 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 कॉलम बना लेते हैं ऐसे। इस मेथड में ये थोड़ा फास्ट भी रहता है पिछले मेथड के तुलना में, क्योंकि यहाँ पे आपको ईजिली ये मिल जाता है डिवाइज़र, जो मल्टीप्लायर होता है ना हमारा, प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई करने के लिए जो मल्टीप्लायर होता है वो ईजिली मिल जाता है। तो आइए आगे आपको समझ में आ जाएगा बेहतर। तो यहाँ पे रेट में मान रहा हूँ 5% हमें दिया गया है हाफ ईयरली का, तो हम उसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। ठीक है, 1/20। प्रिंसिपल में हम लिखते हैं हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू, और अमाउंट में हम क्या लिखते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू का डिनोट करता है, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल नीचे की वैल्यू है और ऊपर वाला इंटरेस्ट है, दोनों जुड़ के क्या बनेगा, अमाउंट होता है। तो 20 + 1 21 हमारा टोटल अमाउंट हो गया पहले 6 महीने के लिए। ऐसे हमें 6 महीने और चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1.5 साल का टाइम पीरियड दिया है। तो पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना, तीसरा 6 महीना, 20 21 बना, 20 21 बना। ठीक है, 20 प्रिंसिपल था, 21 बना। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 इंटू 20 400 इंटू 28,000। यहाँ पे 21 इंटू 21 441 इंटू 21 9261। तो ये सब बहुत कॉमन टर्म्स हैं, इसके मल्टी क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, 21 23। ठीक है, तो 9261 ये हमारा आया फाइनल अमाउंट, 8000 हमारा प्रिंसिपल। हम यहाँ देखना सी आई अभी हमें कितना मिल गया, यहाँ पे हमारा फाइनल अमाउंट 9261 माइनस प्रिंसिपल 8000, कितना हुआ हमारा सी आई 1261। ठीक है, 1261। और एस आई हमें निकालना है। अब एस आई निकालना है तो क्या करना है, हमें प्रिंसिपल 8000 अब हमारा, ठीक है, 100 पे नहीं निकालिए,
हमारा भी प्रिंसिपल 8000, तो ऐसा ही हम 8000 मान के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 8 1200। ठीक है, अब हमारा सी आई माइनस एस आई, यहाँ पे क्या होगा सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना होगा 61, जो कि हमें किसके बराबर करना है 244 के बराबर। तो 61 यूनिट हमारा 244 के बराबर है। ठीक है, 61 यूनिट हमारा 244 के बराबर, तो एक यूनिट आपको पता है कितने के बराबर होगा, एक यूनिट होगा 4 के बराबर। ठीक है, एक यूनिट हमारा होगा 4 के बराबर। क्यों, 244 को 61 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स से 244 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर बहुत ईजिली मिला। 61 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 244 आएगा, तो आप देख के बता सकते हैं कि 4 से। ठीक है, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, 244। ठीक, अभी हमें कितने यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है 8000 यूनिट्स की, तो 8000 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। ठीक है, 8000 यूनिट में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। ठीक है, तो 4 कैसे आएगा 244 अपॉन 61, आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो 4 इंटू 8000 32,000, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक तो ये मेथड है, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो सी आई और एस आई में आपको देखिए डिफरेंस कैसे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में सी आई माइनस एस आई हमें गिवन है। सी आई क्या होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ टी माइनस पी। सी आई का एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट निकालने का। अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटाएंगे तो आपका क्या होता है, बचता है सिर्फ सी आई इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बचा आपका सी आई। ठीक है, तो सी आई का फॉर्मूला यही है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है इतना, माइनस एस आई, एस आई हमने लिखा है माइनस एस आई, एस आई क्या हुआ पी आर टी अपॉन 100। अब सीधे से वैल्यूज डाल दीजिए जो जो हमें गिवन है। डिफरेंस दिया है 244, प्रिंसिपल हमें पता करना है। 5% हमारा हाफ ईयरली है, तो कितने हाफ ईयरली निकालने हैं हमें, 3 हाफ ईयरली। ठीक है, 1.5 साल में 3 हाफ ईयरलीज हैं, इसलिए हम 3 यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, 1.5 साल में 3 6 महीने आते हैं, इसलिए क्यूब। तो 5/100 टू द पावर ऑफ क्यूब माइनस प्रिंसिपल एज इट इज़, जब ये माइनस पी इंटू यहाँ पे रेट क्या है 5% इंटू टर्म कितना दिया 3/100। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 244 इज इक्वल टू पी 21/20 का होल क्यूब हो गया यहाँ पे सॉल्व हो गया, माइनस पी माइनस 3p/20। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको वही जो हमारा पिछले रेशियो मेथड में वैल्यूज आई थी सेम वैसी आएंगी। 244 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 21 का क्यूब हुआ 9261, नीचे आपका हो गया था 8000 जो कि एलसीएम हमने लिया उसको, तो ऊपर आ गया 8000 पी माइनस 1200 पी अपॉन 8000। तो हमारे पास बच गया 244 इज इक्वल टू 61 पी अपॉन 8000। हमारे पास कितना बच गया पी, यहाँ से वैल्यू आई 32,000, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।